हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल के माध्यम से जैसा कि मैं रोज़गार और शिक्षा से संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी प्रयास में गवर्नमेंट सेक्टर में निकली हुई कुछ रिक्तियों की जानकारी आज मैं लेकर उपस्थित हूं। और ये रिक्तियां राजस्थान में निकाली गई डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज पद के लिए, जिसमें 2020 और 21 के आधार पर 60 वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा और भी वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको शो करता हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। फ़िलहाल मैं आपसे जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि मेरे अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भविष्य में मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा उसको सबसे पहले उसकी न्यूज़ पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वैकेंसीज के बारे में दिया गया है। सबसे पहले कॉलम में देखिए, दूसरे कॉलम में कौन से ईयर का है, तीसरे कॉलम में जनरल के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, अनरिजर्व कैटेगरी को कितनी सीटें हैं और रिजर्व कैटेगरी को कितनी सीटें हैं कॉलम 4 में, और पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए कितने हैं वो कॉलम 5 में है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2020 और 21 के आधार पर को 60 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 23 हैं और 23 सीट में से 6 महिलाओं के लिए रिजर्व है, और महिलाओं में भी 6 में से 1 जो सीट है वो विधवा महिला के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 9 सीटें एससी के लिए, जिसमें से 2 सीटें महिला वर्ग के लिए, एससी के लिए 7 सीटें जिसमें 2 सीटें महिला वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 12 सीटें जिसमें 3 पोस्ट महिला के लिए, और 6 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए जिसमें 3 महिलाओं के लिए हैं। एमबीसी के लिए कुल 3 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा 60 सीटों में से 3 सीटें जो हैं वो बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए है। इन 3 सीटों में 1 सीट जो है वो ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, अंधे लोगों के लिए, 1 सीट बहरे के लिए, बहरेपन के लिए, और 1 सीट है वो जो ठीक से चल फिर नहीं सकते उनके लिए है। ठीक है, इसके अलावा 2 पोस्ट हैं 219 और 20 के आधार पर, और ये दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। 4 हैं बैकलॉग वैकेंसीज 2018-2019 के आधार पर, जिसमें से 2 हैं एससी के लिए, 2 सीट हैं एसटी के लिए। बैकलॉग वैकेंसीज 2016-17 के आधार पर 2 वैकेंसी, जिसमें एससी और एसटी के लिए 1-1 सीट है। बैकलॉग वैकेंसीज 2015-16 के आधार पर 9 सीटें, जिनमें से 5 एससी के लिए, उसमें से भी 1 महिला वर्ग के लिए है। एसटी के लिए 4, जिसमें 1 महिला वर्ग के लिए है। बैकलॉग वैकेंसीज 2011-12 के आधार पर 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 एससी के लिए हैं, उसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए कुल 3 पोस्ट रिजर्व हैं। तो ये डिटेल है वैकेंसीज की। अब आते हैं एज क्या होनी चाहिए आपकी एज की गणना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। एज की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पे होगी, 2022। और आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स यानी 35 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, और 45 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, जिसमें एससी एसटी को आपको 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको बता देना चाहिए, एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। राजस्थान स्टेट से आने वाले रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही केवल अंडर रिजर्व कैटेगरी माने जाएंगे। अगर अदर स्टेट्स के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत माने जाएंगे। और फीस या एग्जामिनेशन या रिजर्वेशन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अदर स्टेट्स के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। मतलब अगर वो किसी राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु किसी अन्य स्टेट के हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो भी वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे, और जनरल कैटेगरी की तरह उन्हें फ़ी पे करना होगा। उसी के हिसाब से उनका जो मार्क्स होगा वो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही काउंट होगा, ना कि जो है रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत होगा। अब आते हैं जो सीट्स यहाँ पे डिफ़ाइन की गई हैं विडो के लिए। और अगर सपोज करिए विडो में एक विडो के लिए आज सीट निर्धारित है, और आपके पास जो है महिला वर्ग में एससी से, एसटी से, ईबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, और कहते हैं एमबीसी से, जनरल से भी महिला आती है, विधवा महिला। तो जो उसको प्राथमिकता है वो एससी, एसटी,
EWS, MBC और जनरल इस आधार पर दी जाएगी। अगर SC की है तो SC को पहले दिया जाएगा प्राथमिकता, ST की है तो ST को पहले दिया जाए, SC की नहीं है तो इस तरीके से। अगर SC, ST, EWS या MBC में से कोई नहीं है तो सीधे जनरल को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्राथमिकता रहेगी जो कहते हैं एक विडोज़ के लिए या बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए जो सीटें निर्धारित है उनके केस में। ओके, ये हो गई एज की बात। अब आते हैं फीस, एप्लीकेशन फ़ी क्या चाहिए। तो जनरल कैटेगरी प्लस अदर स्टेट्स के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स 1100 रुपये पे करेंगे, यानी 1100 रुपीज़। और जो राजस्थान स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट्स आते हैं वो 550 यानी 550 रुपये पे करेंगे। पेमेंट का वही ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा। आप इसमें देख सकते हो जो आपको उचित लगे आप उससे पे कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं, लेटेस्ट सिग्नेचर। ठीक है, कोई भी गलत यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, गलत जानकारी अपलोड ना करें, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त अगर गलत पाया गया तो आपके अधिकार निरस्त हो जाएंगे, आपका जो पात्रता है वो निरस्त हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो आप पहले तो भारतीय नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। दूसरा, आपके पास कानून की डिग्री हो, यानी स्नातक किया हो आपने। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि 7 वर्ष तक एटलीस्ट आपने एज अ एडवोकेट वर्क किया हो। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है अगर इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो। अब आते हैं इसमें जो है जो प्राइमरी यानी प्राथमिक आपका जो टेस्ट होगा, प्रारंभिक परीक्षा, वो जोधपुर या जयपुर में होगी। अगर कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो ये सिटी के डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए भी जा सकते हैं, अदरवाइज जोधपुर और जयपुर में ही आपका एग्जामिनेशन कराने का शेड्यूल है। अब आते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 27 जनवरी 2021 को शुरू हो रहे हैं और 27 फरवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीस आप 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हो। तो रेडी रहिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो ध्यान रखिएगा 27 जनवरी 2021 से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाने हैं और 27 फरवरी 2021 ठीक 1 महीने बाद ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेबसाइट है और हेल्पलाइन नंबर है, मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ। www.hcraj.nic.in। ठीक है, hcraj.nic.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और नंबर दिया है जिसमें STD कोड 0291 है और नंबर है 2888 और दूसरा नंबर है 2888 तो ये नंबर है। इस नंबर पे अगर कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप इस पर हेल्पलाइन पे इस हेल्पलाइन में नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मेरा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मेरे इस वीडियो पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अनुरोध करूँगा अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। अगर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अपने नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।